Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to the second lecture of the Business Mathematics MTH 367. So today's lecture we will start with the review of the first lecture. यानी कि हमने जो पहले लेक्चर में जो पढ़ा है पहले हम उसको रिव्यू करेंगे कि हमने क्या पढ़ा और फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे कि आज के लेक्चर के टॉपिक्स क्या हैं और उसके बाद हम अपना लेक्चर फॉर्मली शुरू कर लेंगे. सो लेक्चर टू स्टार्ट्स विद चैप्टर 3 एंड चैप्टर 3 का जो नाम है वो है सिस्टम्स ऑफ लीनियर इक्वेशंस. तो ऑब्जेक्टिव क्या है इस चैप्टर का? ऑब्जेक्टिव है कि प्रोवाइड एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ द नेचर ऑफ द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस एंड देयर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन. यानी कि जो सिस्टम ऑफ इक्वेशन है उसकी नेचर और उनकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन को हम डिस्कस करेंगे. प्रोवाइड एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ डिफरेंट सोल्यूशन सेट पॉसिबिलिटीज़ एंड देयर ग्राफिकल इंटरप्रिटेशन. यानी सोल्यूशन सेट्स जो पॉसिबल होंगे सिस्टम ऑफ इक्वेशंस के उनको हम डिस्कस करेंगे और उनकी जो ग्राफिकल इंटरप्रिटेशन है उसको भी डिस्कस करेंगे. प्रेजेंट प्रोसीजर्स फॉर डिटरमिनिंग सॉल्यूशन सेट्स फॉर सिस्टम ऑफ इक्वेशंस. तो हम ऐसे प्रोसीजर और मेथड्स को डिस्कस करेंगे जिसको यूज़ करते हुए हम सिस्टम ऑफ इक्वेशंस को सॉल्व कर सकते हैं. सम एप्लीकेशंस. सिस्टम ऑफ इक्वेशंस को बिजनेस और फाइनेंस में किस तरह से यूज़ किया जाता है इसको हम अप्लाई करेंगे एट दी वेरी एंड ऑफ दिस चैप्टर, जो कि नेक्स्ट लेक्चर की आखिर में होगा. रिव्यू. तो पहले लेक्चर में हमने क्या पढ़ा? हमने पढ़ा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लीनियर इक्वेशंस, ग्राफिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लीनियर इक्वेशंस. उसके बाद हमने स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म पढ़ी. उसके बाद डिटरमिनिंग द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन कैसे डिटरमिन करते हैं. उसके बाद हमने ब्रीफली डिस्कस किया कि लीनियर इक्वेशन इन्वॉल्विंग मोर देन 2 वेरिएबल्स क्या होती है. टुडेज टॉपिक. आज के टॉपिक्स क्या क्या हैं और आज हमने क्या क्या पढ़ना है. फर्स्ट ऑफ ऑल है 2 वेरिएबल सिस्टम्स ऑफ लीनियर इक्वेशंस. यानी वो लीनियर इक्वेशंस के वो सिस्टम जिसमें 2 वेरिएबल यूज़ होते हैं उसको हमने पढ़ना है. सोल्यूशन सेट्स. इनके सोल्यूशन सेट्स क्या हैं? ग्राफिकल एनालिसिस. उन सॉल्यूशंस को ग्राफिकली हम किस तरह से फाइंड कर सकते हैं. उसके बाद एलिमिनेशन प्रोसीजर हम पढ़ेंगे कि एलिमिनेशन प्रोसीजर को यूज़ करते हुए हम किस तरह सॉल्यूशन फाइंड करते हैं. सिस्टम्स ऑफ मोर देन 2 इक्वेशंस विद 2 वेरिएबल्स ओनली. यानी अगर इक्वेशंस ज़्यादा हों और वेरिएबल 2 हों तो तब क्या होता है. उसके बाद हम ब्रीफली डिस्कस करेंगे गॉसियन एलिमिनेशन मेथड विच विल बी द लास्ट टॉपिक ऑफ टुडेज लेक्चर. सिस्टम ऑफ इक्वेशंस. सिस्टम ऑफ इक्वेशन क्या है? अ सिस्टम ऑफ इक्वेशंस इज अ सेट कंसिस्टिंग ऑफ मोर देन 1 इक्वेशन. जिस तरह हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था कि 1 लीनियर इक्वेशन. सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन से मुराद है जहां हम एक से ज़्यादा लीनियर इक्वेशंस को डिस्कस करते हैं, या अगर हमारे पास एक से ज़्यादा लीनियर इक्वेशंस हैं तो उसको हम कहेंगे सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस. डायमेंशन. So one way to characterize a system of equations is by its dimension. If system of equations has m equations and n variables, then the system is called an m by n system. In other words, it has m times n dimensions. So in system of equations को हम number of variables और number of equations से भी जांच सकते हैं कि उसकी डायमेंशन क्या है. उसकी डायमेंशन होगी अगर हमारे पास m इक्वेशंस हैं और n वेरिएबल्स हैं तो m टाइम्स n उसकी डायमेंशन होगी. सो इन सॉल्विंग सिस्टम ऑफ इक्वेशंस वी आर इंटरेस्टेड इन आइडेंटिफाइंग वैल्यूज ऑफ द वेरिएबल्स दैट सेटिस्फाई ऑल इक्वेशंस इन द सिस्टम साइमल्टेनियसली. तो सॉल्व करने का बेसिकली मतलब ये होता है कि हम उन तमाम वैल्यूज़ में इंटरेस्टेड हैं कि जो कि तमाम उन वैल्यूज़ में इंटरेस्टिंग हैं जो कि तमाम इक्वेशंस का सॉल्यूशन है. तो एज आई रिमाइंड यू कि सॉल्यूशन सेट जो था वो वैल्यूज़ थी जो कि एक सिस्टम ऑफ इक्वेशन सेटिस्फाई करता है. तो यहाँ पे सॉल्यूशन सेट हम लिखते हैं कि सॉल्यूशन सेट फॉर अ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस में बी अ नल सेट, अ फाइनाइट सेट और एन इनफाइनाइट सेट. यानी या तो उसका कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा
या फिर उसके फाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन होंगे या फिर उसके इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन होंगे. So there are three methods to find the solution sets. One is a graphical analysis method, other is elimination method, and other in Gaussian elimination method. Methods to find the solution sets. तो यहाँ पे basically तीन methods हैं जिसको यूज़ करते हुए हम solution set find कर सकते हैं. एक है graphical analysis method, दूसरा है elimination method और तीसरा है Gaussian elimination method. तो हम तीनों बारी बारी इन मेथड्स को स्टडी करके उनके ज़रिए हम सॉल्यूशन सेट फाइंड करेंगे. ग्राफिकल एनालिसिस 2x2 सिस्टम. ग्राफिकल एनालिसिस 2x2 सिस्टम्स के लिए सबसे पहले हम स्टडी करेंगे और उसके बाद हम डिस्कस करेंगे इस सिस्टम की खूबियाँ क्या हैं और इस सिस्टम की लिमिटेशंस क्या हैं और ये सिस्टम कभी अप्लाई हो सकते हैं और कभी नहीं. So we discussed three possible outcomes of the solution of 2x2 system. तो यूनिक सोल्यूशन या तो यूनिक सोल्यूशन हो सकता है 2x2 सिस्टम का. तो उसके लिए we draw two lines. उसके बाद if two lines intersect at only one point say x1 y1 and the coordinates of intersection point x1 y1 represent the solution for the system of equation. The system is said to have a unique solution. यानी यहाँ पे आप दो लाइंस को ड्रॉ करें और उनका इंटरसेक्शन अगर एक पॉइंट हो, वही जो पॉइंट होगा उनका सॉल्यूशन सेट होगा और यानी सॉल्यूशन और वो एक यूनिक सॉल्यूशन होगा. ग्राफिकल एनालिसिस की एक एग्जांपल करते हैं. तो ग्राफिकल एनालिसिस फॉर 2x2 सिस्टम की फर्स्ट एग्जांपल हम करते हैं. तो लेट्स से वी हैव एन XY प्लेन. So here is our x-axis. यहाँ पे हमारा है y-axis. And here is our negative x-axis और यहाँ पे है हमारा negative y-axis. So let's take two lines. So let's this be our first line. And so these are primarily the two lines in the xy plane. So what we can see कि ये दोनों इस एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हैं. इसको अगर हम x1 y1 कह देंगे तो ऐसे जो सिस्टम ऑफ इक्वेशन है, दो इक्वेशंस हैं और दो वेरिएबल्स हैं. तो अगर हमारे पास ऐसा ग्राफ बनेगा यानी दो लाइन एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही हैं तो ये एग्जांपल होगी यूनिक सॉल्यूशन की. नेक्स्ट इन द ग्राफिकल एनालिसिस सिस्टम में है कि यहाँ पे हमारे पास नो सॉल्यूशन आता है. तो इफ़ टू लाइंस आर पैरेलल, रिकॉल दैट द पैरेलल लाइंस हैव द सेम स्लोप बट डिफरेंट y इंटरसेप्ट्स. जो कि हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था कि पैरेलल लाइंस का स्लोप तो सेम होता है लेकिन उनका y इंटरसेप्ट डिफरेंट होता है. देन सच अ सिस्टम हैज़ नो सॉल्यूशन. यानी अगर दो लाइंस पैरेलल हो और उनके डिफरेंट y इंटरसेप्ट्स होते हैं तो ऐसी लाइंस का कोई सॉल्यूशन नहीं होता है. सो द इक्वेशंस इन सच अ सिस्टम आर कॉल्ड इनकंसिस्टेंट. और इस सिस्टम के अंदर जो इक्वेशंस होती हैं उसको हम कहते हैं इनकंसिस्टेंट. तो इफ़ यू वांट टू डू द एग्जांपल, in xy plane, so this is our xy plane and then we can draw so this is one line और उसके बिल्कुल साथ हम एक और लाइन ड्रा कर सकते हैं. अब ये जो दो लाइंस हैं ये दोनों पैरेलल हैं और ये दोनों को इंटरसेक्ट नहीं करती हैं. तो अगर इस तरह से आपके पास दो लाइंस गिवन हो टू डायमेंशनल स्पेस के अंदर तो हम कहेंगे कि
ऐसी जो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैं जो कि इन लाइंस को रिप्रेजेंट करती हैं, उनका कोई सोल्यूशन नहीं होता। थर्ड इज इन्फिनिटली मैनी सॉल्यूशंस। तो अगर if both equations graph on the same line and infinite number of points are common in two lines, such a system is said to have infinitely many solutions। यानी अगर हमारे पास दो लाइंस हों और वो दोनों एक दूसरे के ऊपर हों, तो इस केस में हमारे पास जो सॉल्यूशन होगा वो होगा, एक तो इन्फिनिट नंबर ऑफ सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेंगे और दूसरा, तो ये हमारा है y एक्सिस और this basically looks like a one line but actually these are two lines। यानी दोनों जो लाइंस हैं वो एक ही ग्राफ को रिप्रेजेंट कर रही हैं, यानी दोनों लाइंस का जो ग्राफ है बेसिकली वो सेम है। तो इस केस के अंदर इन दोनों की इनफाइनाइट इस सिस्टम ऑफ इक्वेशन का इनफिनिटली मैनी सॉल्यूशंस एग्जिस्ट करेंगे। ग्राफिकल एनालिसिस बाय स्लोप इंटरसेप्ट रिलेशनशिप। सो इफ यू रिमेंबर कि हमारे पास अगर 2x2 सिस्टम ऑफ इक्वेशंस हो, यानी गिवन 2x2 सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, इसका मतलब है कि हमारे पास दो इक्वेशंस हैं और दो ही वेरिएबल्स हैं। सो लेट्स से कि इफ इट विल बी अ रिकॉल टू द फर्स्ट लेक्चर के स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म होती थी m1x प्लस k1 और y is equal to m2x plus k2। where m1 and m2 represent the two slopes and k1 and k2 denote the two y intercepts। तो बेसिकली इसकी मदद से भी हम फाइंड कर सकते हैं कि कब इस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस का यूनिक सॉल्यूशन होगा, कब इसका कोई सॉल्यूशन नहीं होगा और कब इसका इन्फिनिटली मैनी सॉल्यूशंस एग्जिस्ट करेंगे। तो अगर हमारे पास दो लाइन्स हो जिसमें m1 m2 स्लोप्स हो और k1 k2 उनके y इंटरसेप्ट्स हो, तो ऐसे सिस्टम ऑफ इक्वेशन का यूनिक सॉल्यूशन होगा इफ m1 इज नॉट इक्वल टू m2। अगर दोनों लाइंस का स्लोप बराबर नहीं है तो इनका सॉल्यूशन यूनिक होगा। दूसरी केस में होगा कि नो सॉल्यूशन होगा इफ m1 इज इक्वल टू m2 बट k1 जो कि इनके y इंटरसेप्ट से वो बराबर नहीं होंगे। इन्फिनिटली मेनी सॉल्यूशंस इफ m1 is equal to m2 and k1 is equal to k2। तो ऐसे सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन के इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस होंगे। तो स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म अगर दो सिस्टम्स के हमें पता है तो उसको देखते हुए भी हम फाइंड कर सकते हैं कि ये दो जो इक्वेशंस हैं इनका यूनिक सॉल्यूशन है, कोई सॉल्यूशन नहीं है या फिर इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन है। So let's do the examples. So example basically asks for to solve the question graphically and check your answer algebraically। तो पहली example है आपके पास, you have 2x minus 3y is equal to minus 13 and your second equation है आपकी 4x plus 2y is equal to minus 2।
So solution. So taking first equation, we have 2x minus 3y is equal to minus 13. Now we need to find the slope intercept form of this equations. तो अगर हम 2x को दोनों साइड पे माइनस करें तो हमारे पास आएगा माइनस 3x इज इक्वल टू माइनस 13 माइनस 2x और y would be equal to 13 by 3 plus 2 by 3 x. ठीक है. So in this case, तो ये है हमारे पास y is equal to 13 by 3 plus 2 by 3x और ये है बेसिकली हमारे पास xy प्लेन जहाँ पे हमने मुख्तलिफ पॉइंट्स को प्लॉट कर लिया है. तो पहले लाइन को ड्रॉ करने के लिए पहले हम क्या करेंगे कि वी फाइंड x एंड हेयर वी फाइंड y. तो अगर देखा जाए तो x इज इक्वल टू 0 पे y की वैल्यू है 13 बाई 3. एट x इज इक्वल टू 1 हम यहाँ पे x की जगह पे 1 पुट करेंगे तो y की वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी आ जाएगी 5. x इज इक्वल टू 2 पे हमारे पास वैल्यू आएगी 17 बाई 3 और x इज इक्वल टू 3 पे हमारे पास वैल्यू आएगी 19 बाई 3. So now we plot it. So at x is equal to 0 we have the point here which is 13 by 3 or which is close to 5, 4 point something. At x is equal to 1 we have exactly, उसके बाद at x is equal to 2 we have a point 17 by 3 which is very close to 6, and at x is equal to 3 we have a point 19 by 3 which is more than 6 and 7. So if we join all these points and draw the line, then we get this straight line. So this is the line 2x minus 3y is equal to 13. So now we take another line. So 4x plus 2y is equal to minus 2. So this gives us 2y is equal to minus 2 minus 4x, and this gives us y is equal to minus 1 minus 2x. So now we have a line where y intercept is minus 1 and the slope is minus 2. So since slope is negative, so this line will be inclining down, यानी ये line जो होगी वो ऊपर से नीचे की तरफ होगी. So just doing the same calculation here, we take x
system of equations has no solution, because this statement basically tells that when you solve this system you get something which is impossible. And if you recall that the above system is called inconsistent. So the above system is called inconsistent. So here basically we have solved 3 examples by using elimination method, and in each of the examples what we have seen that eventually we ended up with 3 different possible solution. पहले example में हमारे पास unique solution आया, दूसरी example में हमारे पास infinitely many solutions आए, और तीसरी example में हमारे पास no solution आया. M cross 2 system of equation where m is greater than 2. So when there are more than 2 equations involving only 2 variables, then how do we solve this system? So at first step we solve 2 equations first to get a point xy. तो हम 2 equations को solve करते हैं जिससे हमारे पास एक point xy आ जाता है. Put the values in the rest of the equations. तो जो हमारे पास point आया है उसको हम बाकी तमाम equations के अंदर put करते हैं. So if all equations are satisfied then system has unique solution. अगर xy को पुट करने के बाद तमाम इक्वेशंस सेटिस्फाई हो तो हम कहते हैं कि उस सिस्टम ऑफ इक्वेशन का यूनिक सॉल्यूशन है. इफ़ वी गेट नो सॉल्यूशन एट 1 एंड सिस्टम हैज़ नो सॉल्यूशन, अगर हम स्टेप 1 के ऊपर हमारे पास नो सॉल्यूशन आए तो सिस्टम का कोई भी सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता. If there are infinitely many solutions at step 1 then we select 2 different equations and repeat one. अगर उस पहले जो हमने सिस्टम लिया स्टेप 1 पे उसके अगर हमारे पास इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस आए तो इस केस में हम दो डिफरेंट इक्वेशंस लेके उनके सॉल्यूशंस चेक करते हैं, यानी कि स्टेप 1 को रिपीट करते हैं एंड देन बेसिकली वी कंटिन्यू लाइक दिस. एग्जांपल. सो एग्जांपल इज बेसिकली कि how we can solve the m cross 2 system of equations. So the question is determine solution for 4 cross 2 system given below. So the system has first equation x plus 2y is equal to 8. We have 2x minus 3y is equal to minus 5. We have minus 5x plus 6y is equal to 8, and we have x plus y is equal to 7. तो हमारे पास ये 4 क्रॉस 2 सिस्टम है जिसके अंदर हमारे पास 4 इक्वेशंस है और 2 वेरिएबल्स है. So in the solution we first consider 2 equations. So we take x plus 2y is equal to 8 and call it equation A, and we take 2x minus 3y is equal to minus 5 and we call it equation B. So we multiply A by 2 and subtract
from B. What we get is 2x plus 4y is equal to 16 and minus 2x minus 3y is equal to minus 5. Since we are subtracting b from the multiple of a, so this is minus, this is plus, and this is plus. So 2x will cancel with minus 2x, adding 4y and 3y earns us 7y is equal to 21, and this gives us y is equal to 3. So put y is equal to 3 in A, we get x plus 2 times 3 is equal to 8, which gives x is equal to 2. So A and B has unique solution two over 3. So this was our first step of the solution. So now we move to the second step of the solution. So in the second step, what we do, basically we take this order pair and put their values into the rest of the equations. Put the order pair 2 over 3 in other equations of 4x2 system. So take minus 5x plus 6y is equal to 8, then minus 5 times 2 plus 6 times 3 is equal to 8, which gives minus 10 plus 18 is equal to 8, which gives 8 is equal to 8. Means that 2, 3 is the solution of first 3 equations. So now you put 2, 3 in the last equation, which is x plus y is equal to 7. Then this gives us 2 plus 3 is equal to 7, and 5 is equal to 7, which is not true. Thus 2, 3 does not satisfy the fourth equation. So the system of equation has no solution. So the system equations has no solution. Gaussian elimination method. So Gaussian elimination method is basically the last method which we studied too. Gaussian elimination method. So Gaussian elimination method is the third method to solve the system of linear equations. So briefly,
This system can be used to solve a system of any size. Repeat. Gaussian elimination method. So Gaussian elimination method हमारे पास तीसरा मेथड है जिसको यूज़ करते हुए हम सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व कर सकते हैं. So this method can be used to solve systems of any size. इसका सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि इसको यूज़ करते हुए हम किसी भी साइज़ के सिस्टम को यूज़ कर सकते हैं. So the method begins with the original system of equations, यानी जो हमारे पास ओरिजिनल सिस्टम ऑफ इक्वेशंस है उसको लेके हम इस मेथड को स्टार्ट करते हैं. Using row operations, it transforms the original system into an equivalent system from which the solution may be obtained easily. तो रो ऑपरेशंस को यूज़ करते हुए हम उस ओरिजिनल सिस्टम को एक ऐसे सिस्टम में जो कि उसका इक्विवेलेंट फॉर्म होती है ले आते हैं जहाँ से हम सॉल्यूशन को आसानी से स्टडी कर सकते हैं. Recall that an equivalent system is one which has the same solution as the original system. तो इक्विवेलेंट सिस्टम वो होता है कि जिसका सॉल्यूशन और ओरिजिनल सिस्टम का सॉल्यूशन सेम होता है. In contrast to the elimination procedure, the transformed system maintain m cross n dimension. तो एलिमिनेशन प्रोसीजर में तो हमने देखा कि जब हम दो इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं उससे हमारे पास एक तीसरी इक्वेशन आ जाती है, लेकिन एलिमिनेशन प्रोसीजर के बरखिलाफ यहाँ पे जो ट्रांसफॉर्म्ड सिस्टम होता है उसकी डायमेंशन m क्रॉस n ही रहती है. उसका एक और एडवांटेज ये है कि द सोल्यूशन कैन बी फाउंड डायरेक्टली फ्रॉम द सिस्टम, यानी उसी सिस्टम को रो ऑपरेशन करते हुए हमारे पास एक ऐसी फॉर्म आ जाएगी कि जिसको यूज़ करते हुए हम सोल्यूशन को फाइंड कर सकेंगे. तो बेसिक रो ऑपरेशंस क्या है? बोथ साइड्स ऑफ एन इक्वेशन में बी मल्टीप्लाइड बाय अ नॉन जीरो कांस्टेंट. किसी इक्वेशन के दोनों साइड को हम नॉन जीरो कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर सकते हैं. Equations or non-zero multiple of the equations may be added or subtracted to in other equations. Equation और उनके जो non-zero multiple हैं उनको हम दूसरी equation में add और subtract कर सकते हैं. The order of equations may be interchange, यानी इन equations का जो order है उसको भी हम interchange कर सकते हैं. So solution can be found directly from the system. तो इसका बेसिकली मतलब ये है कि फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास एक सिस्टम है a1x प्लस b1y इज इक्वल टू c1, a2x प्लस b2y इज इक्वल टू c2. ये हमारे पास क्या है? ओरिजिनल सिस्टम. तो वी हैव Gaussian transform, which is 1 times x plus 0 times y and 0 times x plus 1 times y is equal to v1 and v2. So this is a transformed system, and v1 and v2 is the solution set. यानी रो ऑपरेशन को यूज़ करते हुए हमने सिस्टम को डायगोनल फॉर्म में लाना है, यानी कि जो डायगोनल की एंट्रीज हैं वो हमारे पास नॉन ज़ीरो हों या फिर एक के बराबर हों और बाकी एंट्रीज ज़ीरो हों. ये मकसद होता है गॉसियन एलिमिनेशन मेथड का. एग्जांपल, example is that determine the solution set for the given system of
equations using Gaussian elimination method. Solution. So write the So the given equations are 3x minus 2y is equal to 7 and 2x plus 4y is equal to 10. So solution. So we write original system of equation equations without variables. So we write the system as, we write 3 which is the coefficient of x, and we write minus 2 which is the coefficient of y, and we put the equality sign and we write down 7, and here we write down 2 in the second row of the matrix, and we write 4 and is equal to 10. So there are basically two ways to separate the solution, the right hand side and the left hand side of the system, but we will talk about this in the next lecture. So let's call this to be the row R1 and call the second one to be the row number R2. So we want to transform the above system into the form one 0 0 1 is equal to v1 and v2. So as a first step we apply half times R2. So applying half time R2 on 1, we get the following form. So applying half R2 gives us the system where we have the first row 3 minus 2, and the second row is basically the half of the row which was originally given in the original system. So this is 5, which means that 2 divided by 2 gives us 1, 4 divided by and 10 divided by 2 gives us 5. So now this is our equivalent system, and this is called R1 and this is now called R2. So apply
because now the two coefficients are same, we do the addition. So you add the two rows. So by adding two rows we get 4 over 0, and here we get 0. So basically you are applying this operation on row 1. So you are adding row 2 to the row 1. So 4 plus 0 gives you 12, and the second row will just remain the same. So now this is our, so this basically means change the first equation. So now this is R1 and this is R2. So as an extra row operation, we apply apply 4 times R2 minus R1. So we multiply row 2 by 4, and then we subtract row 1 from it. So this gives us 4 over 0, and here 4 minus 4 will give us 0.